नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 10 जून और 10 जून का लेटेस्ट अपडेट हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला न्यूज़ है ये नॉर्दर्न आर्क शेयर से रिलेटेड। ओके, ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि पिछले साल ही लिस्ट हुई थी, और जब से शेयर का लिस्टिंग हुआ था तब से शेयर में अच्छा खासा गिरावट था, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में इनका अच्छा एक्सपोज हो रहा है। और आपको तो पता है कि लास्ट 1-2 साल में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का हालत थोड़ा ख़राब ही है। ओके, बट हाँ, अभी पिछले कुछ 1-2 सप्ताह से ना, पिछले आई थिंक 3-4 दिन से एक्चुअली खासकर शेयर में ना बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिला है। तो तेज़ी का ये कारण एक बार समझ लेते हैं। एक्चुअली ये कंपनी का जो सीईओ है ना, वो एक्चुअली जी बिजनेस में आके उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में अभी जो आरबीआई जो रेपो रेट कम किया, तो उससे तो इनका भी लेंडिंग रेट्स में गिरावट आएगा ना। मतलब जिस इनका लेंडिंग एंड बोरोइंग रेट्स में भी गिरावट आएगा। तो बोरोइंग मतलब जिस रेट पे ये एक दूसरे से पैसा लेते हैं और फिर सामने मतलब लोन में दे देते हैं, तो ये जिस रेट पे दूसरे लोगों से, दूसरे बैंक से मतलब पैसा लेंगे ना, उसमें भी गिरावट आएगा। तो इससे क्या होगा, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम्स बढ़ने वाला है। वो कितना, वो 60-70 बेसिस पॉइंट बढ़ने वाला है। ओके, तो इस वजह से ये शेयर में मतलब अच्छा खासा तेजी आया। ओके, स्मॉल कैप कंपनी है। अच्छा बात यह है कि इसका बुक वैल्यू के ही आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। ओके, मतलब इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखिएगा ना तो 1 के करीब में, मतलब अंडर वैल्यूड कैटेगरी में। ओके, पी रेशियो भी देखिएगा ना 10-11 का है। ओके, तो देखते हैं कंपनी अगर नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में अगर अच्छा रिजल्ट दे देना तो ये शेयर शायद 2-3 गुना भी हो सकता है, क्योंकि अंडर वैल्यूड कैटेगरी का शेयर है ना, इसीलिए। ओके, स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ा मतलब बल्क में खरीदने का उतना जरूरत नहीं है। मेरा मतलब अपना हिस्सेदारी का, ऐसा नहीं कि अपना पोर्टफोलियो का पूरा पैसा इसी में लगा दिया, ऐसा नहीं करना। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि दीपक फर्टिलाइजर से रिलेटेड। तो यहाँ पे कंपनी का बात करें तो एक्चुअली इन्होंने गुजरात में एक अपना पावर प्लांट बनाने वाले थे। ओके, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये गुजरात में अपना एक प्लांट बनाने वाले थे। ओके, वीक नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के लिए। तो उसका पहले जो एक्सपेंडिचर था ना, वो 1950 करोड़ के करीब उस पर खर्चा आया था, बट इन्होंने अभी गाइडेंस बढ़ा दिया। ओके, मतलब खर्चा ज़्यादा आएगा। ओके, बेसिकली थोड़ा सा मैं बोलूँगा ये नेगेटिव साइड टाइप का न्यूज़ है। ओके, बट ज़्यादा नहीं। ओके, कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। ओके, बट हाँ, याद रखिएगा अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो ज़्यादा बल्क में मत खरीदिएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बिग बास्केट से रिलेटेड। आपको पता होगा कि ये टाटा ब्रांड का एक्चुअली मतलब टाटा ब्रांड इन्हें ओन करते हैं। ओके, तो जोमेटो स्विगी को टक्कर देने के लिए अब ये भी 10 मिनट फूड डिलीवरी वाला सर्विस स्टार्ट करे। ये कब ये पूरा इंडिया में स्प्रेड होगा? ओके, स्टार्ट होगा ये कब? मार्च 2026 से। ओके, तो देखिए, अभी तो कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ देखा था कि रैपिडो भी अपना एंट्री मारा फूड डिलीवरी बिजनेस में। ओके, वो रैपिडो जो है वो जोमेटो स्विगी से आधा चार्ज कर रहे हैं, तो इसीलिए कल जोमेटो स्विगी में अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिला था। और अब रैपिडो के बाद अब बिग बास्केट भी 10 मिनट्स डिलीवरी वाला, फूड डिलीवरी वाला बिजनेस में ढुक रहे हैं। ओके, तो बेसिकली आने वाले टाइम में जोमेटो स्विगी को मतलब अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं कंपटीशन मिलेगा। ओके, आप मनमानी ये ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, ये होना अच्छा भी है कंज्यूमर के लिए, बट हाँ, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए तो थोड़ा बैड न्यूज़ ही है। ओके, जेप्टो को भी इससे टक्कर मिलेगा। ओके, स्विगी और जोमेटो को तो खैर मिलेगा ही। और जोमेटो का अभी आप देखिएगा पी रेशियो वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा रहता है, लेकिन ऐसा ही अगर कंपटीशन बढ़ते रहा ना, जियो मार्ट भी आपको पता है वो भी आस्ते आस्ते मतलब हर एक एसेंशियल आइटम्स को डिलीवर कर रहा है। ओके, तो ऐसे अगर कंपटीशन बढ़ते गया ना तो मतलब जोमेटो को इतना जो हाई पी मिलता था ना, आई थिंक ये कमने वाला है। ओके, तो ये तो खैर आपको मैंने बता दिया। हाँ, तो ये जो सेगमेंट है, ओके, क्विक कॉमर्स का, तो ये $7.1 बिलियन का ये मतलब मार्केट है। ओके, तो बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पे अब टाटा भी एक्टिव हो रहे हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि प्रीमियर एनर्जी से रिलेटेड। तो ये सोलर सेक्टर का एक और काफ़ी अच्छा कंपनी। तो यहाँ पे एक्चुअली ब्लॉक डील हुआ 5.5% का। ओके, या फिर अब अमाउंट के हिसाब से बोले तो 2629 करोड़ का। ओके, और माल बेचा किसने? तो साउथ एशिया ग्रोथ फंड ने बेचा। ओके, और यहाँ पे एक्चुअली आज यहाँ पे ब्लॉक डील तो, बट उसके बाद भी शेयर में तेजी था, क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से इन्हें टारगेट दिया गया। ओके, करीब करीब 1320 रुपये का टारगेट दिया गया। अभी जो करंट प्राइस है ना, उससे करीब करीब 25-30% ये ऊपर का टारगेट है, तो इसलिए शेयर में अच्छा तेजी देखने को मिला हमें। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि मारुति इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंपनी। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। गिरावट का रीज़न क्या है? गिरावट का रीज़न देखिए ये है कि आपको पता होगा कि टाटा महिंद्रा तो खैर ईवी में ज़्यादा, इनसे ज़्यादा आगे निकल गए। ओके, तो इनका प्लान था कि ये भी ईवी में
अपने बहुत सारे कार मतलब लॉन्च करेंगे, जैसे कि ये ई विटारा से स्टार्ट करना चाहते थे। बट अभी आपको पता होगा कि चाइना का रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना ने जो बैन कर दिया ना, तो उसका वजह से इन्हें कट डाउन करना पड़ा। ये जितना ई विटारा बनाने वाले थे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला ई विटारा, उसको 2/3 से कट करने वाले। मतलब पहले समझ लीजिए, जस्ट एग्जांपल, पहले 9,000 ई विटारा बनाने वाले थे, तो अब ये सिर्फ 3,000 ही बनाएंगे। ओके, तो इसलिए शेयर में थोड़ा मतलब ईवी सेक्टर में जो ग्रोथ है ना, उसके लिए कंपनी के लिए थोड़ा चैलेंज मतलब बढ़ने वाला है। ओके, ये बेसिकली मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। ओके, अब हालांकि कंपनी ने कहा है कि शॉर्ट टर्म में ये कट डाउन करेंगे, बट हाँ, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इनका जो टारगेट है ये मेंटेन करके रख रहे हैं कि हम 67,000 ईवी बनाएंगे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो ऐसा लग रहा है कि सुजलॉन जैसे था ना, वैसे ही रिलायंस पावर का भी एक टाइम आ रहा है। ओके, 10 ईयर का हाईएस्ट लेवल पर शेयर प्राइस पहुंच गया। पिछले एक महीने में 85% का रैली आया। ओके, तो एक बार थोड़ा रीज़न भी समझ लेते हैं कि आखिर इतना अच्छा तेज़ी क्यों आ रहा है। तो देखिए, तेज़ी का रीज़न पहला तो है कि Q4 का रिजल्ट। पिछले साल जो Q4 था ना, उसमें कंपनी ने लॉस किया था। वो कितना लॉस किया था? 398 करोड़, मतलब करीब करीब 400 करोड़ का लॉस था। ओके, वो इस साल Q4 में ना कंपनी ने एक्सपेंसेस कंट्रोल करके 126 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर दिया। पहला तो अच्छा बात ये था। उसके बाद देखिए, ये जो कंपनी है ना, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो इसका पीयर से इनका खुद का इंडस्ट्री में अपने पीयर से ना बहुत कम है। ओके, जहाँ पी ठीक है, बहुत कम है, ये तो खैर मैंने आपको बता दिया। ओके, ये पहले जो पी रेशियो था ये 1.6 के करीब में था। ओके, ये कम हो के अब 0.88 के करीब में हो गया। ओके, और दूसरा जो इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि ये जो रिलायंस पावर है, इसका एक सब्सिडियरी है। ओके, आप न्यू सनटेक कह सकते हो। ओके, तो इन्होंने 25 ईयर का परचेस पावर एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, SCCI के साथ। ओके, और वो किस लिए साइन किया? तो डेवलप एशियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज। तो ये 2-3 जो पॉजिटिव न्यूज़ लगातार आया ना, इस वजह से कंपनी में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ IPO इन्वेस्टर्स के लिए, हालांकि ये साल अभी तक तो IPO इन्वेस्टर्स के लिए बहुत खराब रहा, कुछ भी एक भी अच्छा IPO आया नहीं। बट यहाँ पे Q3 में उम्मीद है कि एक और बड़ा IPO आएगा, जो कि ICICI म्यूचुअल फंड या फिर AMC आप कह सकते हो। ओके, तो ये IPO का साइज़ कितना हो सकता है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो हाँ, तो IPO का साइज़ करीब करीब 10,000 करोड़, अभी ये रफ एस्टिमेट है। ओके, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, जब आएगा तब एक्चुअली एक्यूरेट डेटा पता चलेगा। बट हाँ, आप रफ एस्टिमेट मान के चलिए 10,000 करोड़ के करीब हो सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आता है बिरला ग्रुप की तरफ से। तो बिरला ग्रुप का दो कंपनी जो है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक, दोनों में बहुत अच्छा तेजी था। क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इन्हें काफ़ी बुलिश टारगेट दिया गया। ओके, अब एक बार पहले ग्रासिम को कवर कर लेते हैं। तो हाँ, तो ग्रासिम को कितना रुपये का टारगेट दिया गया? तो 3500 रुपये का टारगेट दिया गया ग्रासिम शेयर को। ओके, और ये जो 3500 का टारगेट है ना, ये करंट प्राइस से मैं अगर कंपेयर करूँ ना, तो करीब करीब 30% ज़्यादा है। ठीक है, तो एक लार्ज कैप कंपनी के लिए 30% अपसाइड का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट होता है। ओके, और ये इतना ऑप्टिमिस्टिक टारगेट दिया क्यों गया है? क्योंकि देखिए, इनका पेंट बिजनेस में बिरला ऑपस आपको पता होगा बहुत अच्छा करा है, और भी कुछ न्यू एज इनका वेंचर्स है जो कि मतलब अच्छा आप कर रहा है। ओके, उसके बाद एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट पे आते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट का पहले जो टारगेट था 13,650, उससे बढ़ा के अभी 14,000 करीब कर दिया गया। ओके, 14,000 रुपये। और क्योंकि अल्ट्राटेक में क्या क्या इन्हें पॉजिटिव लगता है, तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ होने का पोटेंशियल है। ठीक है, मल्टीपल रेवेन्यू लीवर्स होने का, मतलब बहुत सारे अलग अलग जगह से मतलब रेवेन्यू, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जगह से रेवेन्यू में अच्छा इजाफा होने का मतलब उम्मीद है। ओके, तो ये कुछ रीज़न है कि ये दोनों शेयर को अच्छा टारगेट दिया गया और फिर शेयर में आग लग गया। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि हिंदुस्तान जिंक से रिलेटेड है। तो देखिए, आपको तो पता होगा, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया कि चाइना ने रेयर अर्थ जो मिनरल्स है उसे एक्सपोर्ट से बैन कर दिया। तो इससे मतलब सिर्फ इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं, पूरा दुनिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक का ये कहना है कि हम नेक्स्ट 5 साल में ना अपना 30% जो रेवेन्यू है ना, वो रेयर अर्थ मिनरल से मतलब एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, रेयर अर्थ मिनरल से हम अपना 30% रेवेन्यू बनाएंगे। तो ओके, तो आप देख सकते हैं, ये इनका CEO का कहना है कि हिंदुस्तान जिंक इज पिकिंग अप स्लोली इन दिस रिगार्ड एंड हैज़ क्रिएटेड एन एक्सप्लोरेशन कंपनी टू माइन रेयर अर्थ मिनरल्स। तो इन्होंने एक एक्सप्लोरेशन कंपनी भी बनाया जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स को माइन करेंगे। और अभी चाइना का बात करें तो ये वर्ल्ड का 90% ओके रेयर अर्थ ओर्स जो है यही चाइना ही प्रोसेस करता है। तो हिंदुस्तान जिंक भी अब इस लाइन में ढुक रहा है। तो अच्छा है, इंडिया को कुछ भी हो थोड़ा तो इंडिजनाइजेशन होगा। ओके, हम अपने ऊपर डिपेंडेंट होके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।